अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान में हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं। सियासतदानों के सियासी बयानात भी सामने आते हैं। अवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस और कुछ अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातों की जानिब से धरने और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई में किसी हद तक कमी नहीं वाक़ हो रही और सबसे बड़ी बात यह कि लोड शेडिंग की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा बढ़ता जा रहा है। आज हम मौजूद हैं कराची में, कराची के एक बाजार में, जहां पर हम अवाम से उनकी आवाज में जानेंगे कि इस महंगाई पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। और अब जबकि इस हुकूमत के क़याम को स्टेबिलिटी आ चुकी है, यानी अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत एक नए दौर से गुजर रही है और एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इनकी तवक्कुआत यानी अवाम की तवक्कुआत हुक्मरानों से क्या क्या है, ये सारी बातें होंगी आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। काम करते हैं अपना या नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं भैया। कितनी तनख्वाह होती है, गुजारा हो जाता है इस महंगाई के दौर में? बहुत मुश्किल है। तो कुछ सोचा उसके बारे में, क्यों नहीं हो पा रहा, ये महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, या आपकी आमदनी के ज़राए का कोई असबाब है? सर इस बार तो हमें नहीं पता, लेकिन महंगाई बहुत, गुजारा हमारा नहीं होता। बिल कितना आता? बिल भी बहुत आता है भाईजान। तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? आगे तो कह रहे हैं महंगाई और बढ़ सकती है। 20,000 तनख्वाह है हमारी, और देख लो घर का खर्चा भी और बिल का हर चीज़ का खर्चा, मतलब 20,000 तनख्वाह है? 20 सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। तो ये तो कहते हैं जी कि कम से कम 37-38,000 तनख्वाह जो है ना बजट में अनाउंस हुई है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 35 तो होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हमें तो 20-22 मिल रहा है बस। कंपनी वाले नहीं देते इतनी तनख्वाह? नहीं, कंपनी यही दे रही है 20 ही। हुक्मरानों से क्या उम्मीद है, सियासतदानों से? उनसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती, वो भी आप भी देख ही रहे हो सर। अगर ये मुल्क छोड़ने का मौका मिले तो जाएंगे वतन से बाहर? जाएंगे तो नहीं, रहेंगे तो अपने वतन में, लेकिन ये कि कुछ जो महंगाई कम हो जाए तो। गुजारा नहीं होगा तो क्या करेंगे? गुजारा नहीं होगा, कर रहे हैं, क्या करें अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बढ़ती हुई महंगाई, कीमतों में इजाफा हो रहा है कि क्या आसान है एक गरीब आदमी का गुजर बसर करना? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो ये अभी हुकूमत कह रही थी शुरू के दिन है, ज़रा अभी कायम हुई है हुकूमत, अब तो इतना टाइम हो गया, अब उम्मीद है कि ये स्टेबल हो जाएंगे मामलात? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, इतने 60-70 सालों में तो कोई उम्मीद रही नहीं, अब क्या रहेगी। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? 40,000। 40,000? जी। तो ये अफोर्डेबल है 40,000? बिल्कुल नहीं है। और ये बढ़ चढ़ के आ रहे हैं बगैर एसी के इस्तेमाल पे? बगैर एसी के। और जब गर्मी थी तब एसी इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तो है भी नहीं, थोड़े मौसम बेहतर है। हुक्मरानों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई मैसेज नहीं इनको, वो खुद अपने आप को हिसाब कहते हैं, हिसाब कर लें खुद अपना वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉब करते हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। कौन से ईयर में? 4th ईयर। आगे क्या सोचा है, जॉब करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे या फिर वतन छोड़ के चले जाएंगे? इधर ही रहेंगे। इधर ही रहना है? इधर महंगाई इतनी है, या आपको लगती है नहीं लगती? लगती है पर रहना तो है। तो घर वाले क्या कहते हैं इस महंगाई को देख के कि कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख में गुजारा हो जाएगा? नहीं, उसमें भी नहीं होगा। हाँ भाई, काम कैसा चल रहा है? काम माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, बस 14 अगस्त के बाद थोड़े बाजार स्लो हो गए। अच्छा, तो लोग खरीदते हैं ये आपसे, माल ले लेते हैं? बिल्कुल ले लेते हैं, ये सारा ब्रांड का माल होता है, बाहर से आता है, पाकिस्तान का लोकल चाइना नहीं होता है। तो लोग कहते हैं जी महंगाई इतनी हो गई है, अब बड़े ब्रांडेड जगहों पे जाने के बजाय इतवार बाजार का रुख ज्यादा हो रहा है, ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है मेरा भाई। शॉपिंग मॉल में लोकल पर्स होते हैं चाइना वाले, वो मिलते हैं महंगे, और इधर ब्रांड पर्स हमारे पास सब आए। अच्छा, हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। भी ज्यादा महंगाई के। वालेकुम सलाम। यहाँ मॉल से ज्यादा महंगाई है? ज्यादा महंगाई के, ये हर एक चीज, एक जूता 1500-1000 में दे रहे हैं। यानी इतवार बाजार में या बुध बाजार जो लगते हैं उसमें जो लोग आ रहे हैं ये सोच के कि जी कुछ सस्ता माल मिल जाएगा, तो ये खातून बता रही हैं कि यहाँ पर भी कीमतें ज्यादा हैं। वाकई ज्यादा है भाईजान, ज्यादा है, सारा ब्रांड माल है, लोकल चाइना नहीं है। ये शॉपिंग मॉल में लोकल चाइना होता है, ये जो अलादीन बाजार है इसमें सब ब्रांड माल आता है। आगे जुम्मा हो गया, पीर बाजार हो गया, उधर सारे सस्ता माल जाता है, लोकल माल। इस बाजार में ब्रांड के ऊपर जो है वो कीमतों का तयन किया हुआ है। ये जो बढ़ते हुए बिजली के बिल हैं, सूरत हाल है, पूछे नहीं, हम बहुत दुखी हैं बिजली के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से। कितना बिल आ रहा है आपको? बहुत टू मच। हम लोग घर पे नहीं होते, जॉब डूइंग लेडीज हैं सारी, फिर भी 12-15 हज़ार, पता ना एसी ना कुछ विदाउट यूज पे? विदाउट नहीं, मतलब फ्रिज चल रहा होता है और 1-2 फैंस, दैट्स इट। उसके अलावा जो है वो चल रहा होता है अपना, ये आपका एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो
ये इसमें क्या लगता है, ये इस हुकूमत का कारनामा है या ये माजी की हुकूमतों का खमियाजा है? ये सारा का सारा हुकूमत का है, सब हुकूमत कर रही है और अपने लिए इनके लिए बहुत मराहत हैं, बहुत तफरी है, अयाशियाँ हैं। और सारा जो गवर्नमेंट रोती है, कितने आप प्रोसेशन निकालें, कितना प्रोटेस्ट करें, नथिंग इज डूइंग एनीथिंग। वो पूरे का पूरा अपना ही वो काम कर रहे हैं जो उनको करना है। पंजाब हुकूमत जो रिलीफ दे रही है बिजली के बिलों में, लगता है आपको इससे कोई फ़ायदा होगा आवाम को? देखें, पंजाब एटलीस्ट कर तो रही है ना, 2 महीने का भी रिलीफ है, उसके बाद वो सोलर लेके आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनका मजाक उड़ा रही है, दैट्स इट। भाई आप भी कुछ कर दें, करके दिखा दें। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कराची एड्स के लिए स्पेशली। ये अभी बारिशों में मुर्तज़ा वाब साहब जो मेयर हैं उन्होंने बड़े दावे किए कि चीज़ें कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, लेकिन हर बारिश में चाहे थोड़ी सी भी हो सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। ये दावे के दावे ही हैं, इनके सिर्फ लफाजियाँ हैं, दैट्स इट। वर्बली हर चीज़ है, प्रैक्टिकली इज नेल, दे आर नेल। अभी रिसेंटली मैंने एक यहाँ पे हमारे बलोच के पास पीपल्स पार्टी के हैं कोई कारकुन, उनसे मैंने कहा था गटर साफ करने के लिए किसी को भेज दें, कोई उनको ना मिला। मेरी सिस्टर लेके आ गई, हम लेके आ गए, औरतें घर के काम कर लेती हैं। खाकरोब भी जमादार कोई नहीं मिला उन्हें। वो कह रहे सैटरडे संडे तो ऑफ होता है उनका। उसके बाद उन्होंने पूछा भी नहीं, सैटरडे को ही मिल गया मेरी सिस्टर को, बेचारी जाके लेके आई। पता नहीं हम किससे डरते हैं, अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, नहीं भाई सही कह रही हैं। अल्लाह के अलावा सबसे डर रहे हैं। हम वाइट कॉलर लोग हैं, फिर भी हमें यहाँ आना पड़ रहा है ऐसी जगहों पे। इतनी ज़्यादा महंगाई, दूध का बड़े डब्बे लेते थे, अब मैं छोटे पे आ गई हूँ 90 पे। यहाँ पे जो ये लोग फरोख्त कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी ब्रांडेड माल बेच रहे हैं, मॉल्स का माल बेच रहे हैं, मतलब अपने आप को ये कमतर नहीं समझते किसी तरह। क्या होता है, बट द डिफरेंस इज ऑब्वियसली वेरी मच ऑब्वियस। डिफरेंस तो है, आप तारीवुड से लें 5,000, 7,000, 8,000 से कोई कम जूता ही नहीं है। अब हम जैसे मीडियोकर्स कहाँ अफोर्ड करते हैं? आपका काम चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ठंडा पड़ा हुआ काम। क्या रोज का कमाते हैं या महीने का सीन है आपका? क्या कमाते हैं, बस यही है, बस हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसमें बच्चे क्या पढ़ रहे हैं या वैसे ही बस अभी काम पे लगा नहीं है, अभी घर पे ही है, मतलब बैठे हुए हैं। क्या सोचा है मुस्तकबिल क्या होगा आपके बच्चों का? अल्लाह करे अच्छा ही हो। आप मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन कोई खातिर खा नताइज नहीं निकल भी रहे। नहीं है, आगे आने वाले दौर में और कीमतें बढ़ जाएंगी, आटा दाल चावल चीनी सब महंगा होगा। सब चीज़ महंगी हुई है, यहाँ से बच्चों का ना दूध भी महंगा हुआ है। ये जो हुकूमत जो इलेक्शन के टाइम पे इतनी बकवास करती है और इतनी सुनाती है, ये कर देगा वो तो कर देगा, बिजली फ्री में देगा। अभी क्या दे रहा है? अभी तो हमारा खून चूस रहा है। हमारे बच्चों को चोर डाकू गुंडा बदमाश बनाने वाला हुकूमत है, कौम कोई भी नहीं। देखो महाजीर है, पठान है, पंजाबी है, बलूची है, सराइकी है, बंगाली है, कुछ चीज को नहीं। देखो जो हुकूमत जो है ना हमारे बच्चों को मजबूर कर रहा है चोर बनाने, डाकू बनाने, गुंडा बनाने, बदमाश बनाने, कत्ल गरक करने के लिए। क्योंकि हम माए है ना तंग करता है। बेटा तू आज 3 दिन से घर में नहीं आया, 10 रुपया भी नहीं दिया, आटा घर में नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, तेरे बच्चे रो रहे हैं। हम बच्चों को बुरा वाला कहता तो बच्चे मजबूर हो जाता चोरी करने, डाका डालने। बिजली का बिल इतने तो दे रहा है, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये हुकूमत करा रहा है। इलेक्शन लेने के लिए तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देती है, देती क्या नहीं देते? क्यों बेटा आप लोग सच बोलो। मतलब ये पंजाब में भर रहा है सारा है, कराची से कमा रहा, पंजाब में भर रहा है। फायदा क्या हुआ सर यहाँ पे वज़ीर आज़म बेटा पूरा पाकिस्तान में कराची शहर में जितने सरमाया कमाती है हुकूमत, सरमायादार कारोबार बिजनेस वाला, कराची के लिए क्या किया कराची के लिए? आप बताओ। कोई सड़क बनाई? सड़क तो बात की बात है बेटा, सड़क तो बात की बात है। बिजली की बिल जो है ना तबाह बर्बाद कर रहा है, माँ बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बहू को बीवी को कत्ल कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है। सिर्फ बिजली के बिल के लिए आटा लेके नहीं आ रहा है, राशन लेके नहीं आ रहा है, तेल की लेके नहीं आ रहा है, तो फड्डा तो हो रहा है। फड्डा जब होता है तो एक दूसरे को जीतना ही चाह रहा है, जीतना ही चाहता है ना। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। जीतना ही चाह रहा है ना। जब मियाँ बीवी को गाली देगा, जब चीजें पूरा नहीं होगा तो गाली तो देगा, जब गाली देगा तो कत्ल गरक में आते आते। तो ये कौन करता है? ये हुकूमत करा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई पे बात कर रहे थे कि क्या हल निकलेगा महंगाई का, कोई आपकी तजवीज़ हो तो दे दें। भाई हमारी कोई तजवीज़ नहीं है, महंगाई का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं नौजवान, 8 लाख लड़का चला गया अभी मुल्क छोड़ के 6 महीनों में। इसी तरीके से मजीद भी चले जाएं या रुकें इधर, क्या करें? देखें भाई इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर ये इसका हल ये नहीं है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप इसका हल यहाँ पे ढूंढें। और इस हुकूमत जो आने वाली हुकूमतें इनको चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना काम करें। बाकी मुल्कों ने भी काम किया है, अगर हम उनके पास काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने काम किया है ना, उन्होंने भी काम किया है इसके ऊपर।
तो मतलब हमारी हुकूमतों को चाहिए कि काम, अगर यहाँ से जवान चले जाए तो मुल्क पीछे कौन चलाएगा। अभी जो हुकूमत पर काबिज लोग हैं या हुक्मरान हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनका क्या हल निकलेगा? आवाम तो उनसे खुश नहीं दिखाई दे रही। आवाम को खुश नहीं दिखाई दे रही तो फिर आवाम उनको वोट ना दे। बिजली का बिल कितना आया? 21,000। तो ये बढ़ता जा रहा है, कह रहे हैं मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे। ऐसी सूरत हाल में ये जो नौजवान हैं अभी जो पढ़ रहे हैं वो मुल्क में रुकें या चले जाएं, क्या मशवरा देंगे? रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतनी महंगाई है। इससे अच्छा है कि कहीं बाहर निकल जाएं तो आगे बढ़ेंगे कुछ। और आवाम को क्या करना चाहिए? बस इसी तरीके से पैसे देते रहें, टैक्स लगता रहे और सब्र का घूंट पीते रहें? नहीं, आवाम को आगे निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। फ़र्क पड़ेगा इस मुल्क में भाई? मुश्किल है, नामुमकिन, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या हाल है? हाल बांग्लादेश वाला ही है। तो वो भी तो एहतजाज ही था। लेकिन वो यूनिटी के साथ था ना। कौम जब यूनिटी के साथ बाहर आती है ना, फिर ही कुछ होता है। मैं यहाँ पे कर लूँ, आप यहाँ पे कर लें, या एक शहर कर ले, कुछ नहीं होगा। इतनी महंगाई, इतनी बुरी हालत के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है महंगाई, इसके बावजूद यूनिटी क्यों नहीं आ रही आवाम में? भाई यूनिटी इसीलिए नहीं आ रही ना, क्योंकि अभी भी हम लोग जो है ना अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, हाजी साहब मौजूद हैं हमारे साथ और इनसे हम मजीद जान लेते हैं। कारोबार करते हैं आप तो यहाँ पे? बिजनेस है मेरा यहाँ पर भी, कपड़े का। अब ये बताएं कि जो नौकरी पेशा बंदा है वो तो परेशान है ही, ये कारोबार वाले आप तमाम तर लोग जो ऐसे बाजार लगाते हैं, आप लोग मुतमईन है या आपका भी काम जो है वो डामल डोल है? देखिए जनाब, बात ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली बात ये कि जिस तरह जो है ना अब नौकरी पेशा लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनकी एक लगी बंदी तनख्वाह है। अब ये कि जो चीज़ 50 रुपए की थी वो अब 300 की हो गई है, तो वो तो परेशान है। बिजनेसमैन क्यों परेशान है कि भाई मेरा जो 20-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार का सेल होता था और अभी तक मैंने 1 रुपये का सेल नहीं किया है। तो ये कि जो है ना, सबसे पहले तो मुझे परेशानी है क्योंकि मेरे घर के जो अखराजात है वो मैं कहाँ से नाजायज़ तरीके से तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चोरी डकैती, अब लोग चोरी डकैतियाँ कर रहे हैं। जो चोरी डकैती कर रहे हैं वो भी खुशी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वो किसी दूसरे का घर ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इससे मुल्क में क्या हो रहा है? अनारकी फैल रही है, इससे जो है ना लोगों में जो है ना बुराइयाँ फैल रही है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। नाज़रीन, एक वक्फे की जानिब जाएंगे और वक्फे के बाद आकर मज़ीद आवाम से जानेंगे उनकी आवाज़ में उनके दर्द की ये कहानी है और ये वजह जो है इसकी सिर्फ महंगाई है, बेरोज़गारी है। और बेशक अब वो बदअमनी नहीं है, लेकिन इस महंगाई की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता है। और मज़ीद जो है आवाम क्या कहना चाहते हैं, एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आवाम से उनकी आवाज़ में जान रहे हैं कि महंगाई की वजह से जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त माली मामलात का है। महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे नौकरी पेशा बंदा हो या आप जैसा बंदा जो कारोबार कर रहा है, हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। क्या इसका हल निकलता हुआ दिखाई देता है आपको? निकलेगा ही नहीं, क़यामत तक नहीं निकलेगा जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे। ना प्रोटेस्ट करते हैं लोग, ना कुछ करते हैं। कोई कुछ नहीं करता मेरे भाई, अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ही कर सकता है, जो करेगा अल्लाह करेगा बस। महंगाई से सब परेशान है, आप भी होंगी किसी हद तक परेशान। कोई हल दिखाई देता है आपको? नहीं, कोई हल नहीं। तो मजीद बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से? जाएगी, मगर ये है कि कोई सर उठाता ही नहीं इस चीज़ के लिए। अब हम भी देखें, बाजार में ही खड़े हैं, चाहे महंगाई है या नहीं है। वो तो ज़रूरत है, ज़िंदगी है ना, करना है पूरा। लेकिन लोगों का स्टेटस डाउन होता जा रहा है। जो लोग इन बाज़ारों में नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं मजबूरन। तो ऐसी सूरत हाल में आगे आने वाले दिनों में क्या बनेगा? बस कोशिश यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कुछ सही राह पे ले आए। और ये जो महंगाई है इसके लिए तो हमें खुद उठना पड़ेगा, क्योंकि ये एक माफिया है जो हर चीज़ पे, मतलब जैसे आप चिकन को ही ले लें, चिकन जितनी महंगी हो रही है उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। फ्रूट देख लें, सब्ज़ी देख लें, इसके लिए भी कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने जितने रेट किए हुए, मतलब मनमानी है लोगों में, जो रेट के लिए जो एक शख्स को मुकर्रर किया होता है ना, कमिश्नर लिस्ट निकालता है ना रोज़, मगर वो उन पे अमल दरामद ही नहीं है। ये महंगाई नहीं, हमारा तो पूरा कराची ही डूब रहा है हर तरीके से। सही, यानी खुद साख्ता लोगों ने प्राइस बढ़ाए। जी बिल्कुल। अच्छा, बस ये मुझे बता दें कि जो नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं कि इधर कुछ मुस्तकबिल नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो वो सही कर रहे हैं? फिर बहुत सही कर रहे हैं। अब आप खुद देख लें, यहाँ पे बच्चों के मोबाइल ऐसे छीने जाते हैं। वो कितनी कोशिश करके मोबाइल लेते हैं कि हम अच्छा मोबाइल रखें, हर किसी की तमन्ना है ये, मगर वो बस स्टॉप पे खड़े होंगे या अपनी बाइक कहीं खड़ी कर रहे होंगे तो बाइक भी ले जाएंगे और उनके मोबाइल भी ले जाते हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये होता है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिले।
मेरे अपने खुद बच्चे बाहर चले गए इसी चक्करों में। एक लास्ट मुझे बताएं, एक माँ का दिल कैसा होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकती, लेकिन एक तरफ हालात ऐसे ख़राब हैं, तो ऐसे हालात में अगर वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बर्दाश्त हो जाती है, वो ममता जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ पाकिस्तान अब जिस तरफ गामजन है ना, इसकी तो अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। एक महंगाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हर शख्स परेशान है, और परेशान इस हद तक है मगर वो बस करने को पूरा लगा हुआ है। अब आप किसी को ये कहें कि हड़ताल करो तो कोई हड़ताल के लिए नहीं निकलेगा, इसलिए कि अगर उसने एक दिन की छुट्टी करी तो उसके बच्चों को कौन खिलाएगा, ये मसला है। इसलिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बिजली के बिल अगर हमने 60,000 हमारा बिल आया, हमने पे किया, हमने ये नहीं पूछा कि क्यों आया है, क्योंकि हम नहीं पे करेंगे तो बिल काट के चले, वो बिजली काट के चले जाएंगे। इतना मजबूर कर दिया है पब्लिक को कि बस जो करना है वो करना है उन्होंने। करना है, ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा ऐसे मुल्क में? बस देख रहे हैं, अभी हाय खाली आती जा रही हैं, यही मुस्तकबिल है, क्या कर सकते हैं। जिस चीज़ का रेट पूछो वो आसमान में बातें कर रही हैं कीमतें। क्या आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं? जॉब करते हैं। गुजारा हो जाता है सैलरी में? बस शुक्र अल्लाह पाक का, चल रहा है, निज़ाम सही चल रहा है। अगर ये महंगाई मजीद इसी तरह और बढ़ी तो आपने क्या सोच रखा है? कोई असबाब हैं इनकम के, या आगे मेहनत करनी है? वो जाहिर है फिर जॉब के साथ कोई और पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। ये तो आवाम पे जुल्म नहीं हो रहा कि मजीद टैक्सेस के बोझ तले दबाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं और कोई इसका हल नहीं निकल रहा? ज़ाहिर है ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि आवाम के लिए रिलीफ दें। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकते, बाकी चीज़ें तो फिर घर की शॉपिंग है और ग्रोसरी है, सारा कुछ उसी में तनख्वाह में अफोर्ड करना पड़ता है हमें। आवाम इतनी मुतमईन कैसे रह रही है इतनी महंगाई के बावजूद? मुतमईन तो आप लोगों को लग रहा है ना, अगर आप घरों महल्लों के जाके हालात पता करें तो पता चले। सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे लोग, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? एहतजाज के लिए टाइम होगा तो कमाई से टाइम मिलेगा तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। लोग अपनी मुआशी ज़रूरियात में इतने मसरूफ हो गए कि अब वक्त ही नहीं है उनके पास एहतजाज का। जाहिर है अब एक बंदे ने 4-6 बच्चे हैं, उनकी फ़ीस भी भरनी है, उनको स्कूल भी भेजना है, यूनिफॉर्म भी लेना है। अगर वो एक दिन भी एहतजाज के लिए चला जाएगा तो फिर पीछे खराजात कौन पूरे करेगा? सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या करते हैं? फ़िलहाल तो जॉब करते हैं प्राइवेट। गुजर बसर हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, बस ये कि थोड़ा सा हाथ तंग हो गया है इतनी एक्सपेंसेस के बाद। अब बेसिक यूटिलिटीज़ ही हमारी पूरी नहीं होती तो फिर। बिल कितना है बिजली का? मेरे घर का तो बिल अराउंड 52,000 रुपीज़ आया इस मंथ का। इतनी तो सैलरीज होती हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बिजली के बिल भरें, क्या करें, 2 महीने भी एक्सटेंड कर दें तो फिर वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब कोई क्या सोचा है, मुल्क में कुछ बेहतरी आने का लग रहा है इम्कान, या बस ऐसे ही चलेगा मामला? एज सच तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बेहतरी की तरफ हम नहीं जा रहे। अब यही है कि एज सून एज पॉसिबल बंदा बाहर के लिए अप्लाई करे और यहाँ से मूव ऑन करे। तो बाहर जो है वो बेसिक चीज़ें भी अच्छी हैं और इनकम भी और एज सच बेहतर है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो मिल ही जाएगा कम से कम। ऐसे ही है बिल्कुल। तो पाकिस्तान में जितने नौजवान, ये अभी 8 लाख नौजवान गए 6 महीनों में, सही किया फिर उन्होंने? बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसे यहाँ पर है ही नहीं हासिल उसूल कुछ, तो बेटर ऑप्शन यही है कि बंदा बाहर ही फिर मूव ऑन करे। क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, कोई ऐसे हुक्मरान नहीं आ सकते जो आवाम को रिलीफ दे दें? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें, कोई भी बड़े ओहदे पर बंदा आता है तो वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं करता। वो इवन के कोई प्रॉमिस भी नहीं करता कि हाँ भाई मैं इस ओहदे पर आ गया हूँ तो मैं आवाम को ये रिलीफ दूंगा, फलाना करूँगा, दिमाग कुछ भी नहीं होता जो हम देखते हुए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो प्रोटेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट भी बंदा कब तक करेगा? इन दी एंड जो है वो प्राइवेट जॉब वाला कब तक अपनी जो है जॉब छोड़ेगा, कब तक अपनी फैमिली से दूर रहेगा? प्रोटेस्ट तो बिल्कुल सही है, होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन उनका भी कोई आउटकम ऐसे मुझे नहीं समझ आता कि प्रोटेस्ट का कोई आउटकम होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई से परेशान है? बेहद परेशान। क्या हल सोचा है? क्या हाल सोचे? हम तो सब चाहते हैं कि दुनिया सारे मुल्क वाले मिलकर बाइकआउट करें। बाइकआउट से क्या हल निकलेगा? बाइकआउट से हुकूमत को एहसास होगा, मतलब खरीदारी नहीं करें? लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो हुकूमत को इस बात का एहसास होगा। ये खुद साख्ता भी लोगों ने प्राइस बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, मतलब ये एक तरीके का लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोने वाली मिसाल है। ऐसा ये जो चीज़ 100 रुपए की है वो उन्होंने 150-200 की हुई और उसको बहाना बना दिया है जी महंगाई में आ रही है कि महंगाई है। जो चीज़ अभी मैं बर्तन लेना चाह रही थी पिछले तभी 1 महीना पहले मैं वो कढ़ाई बड़े साइज की कढ़ाई लेके गई हूँ 1800 की, अभी इतनी सी कढ़ाई उसका वो मेरे से 1200 रुपये मांग रहे हैं। और वजह क्या बताई? कि जी महंगाई है, महंगाई है, पीछे से हमें महंगा मिल रहा है। अच्छा चलें, ये तो जो फरोख्त कर रहे होते हैं ये तो बैलेंस कर ही लेते हैं जैसे जैसे, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी जो है उसकी तो एक ही तनख्वाह आती है।
जो मजदूर पेशा है, मजदूर जो प्राइवेट नौकरी करता है, हाँ। उस बंदे के लिए ये चीज़ मैनेज करना बेहद मुश्किल है। जो बंदा जो है सरकारी नौकरी करता है उसको तो जी कुछ भी हो जाए हर महीने तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जो मजदूर तबका है उसकी जब मजदूरी नहीं लगेगी तो वो कैसे इस माशरे में सर्वाइव करेगा। उसके पास क्या रास्ता बचा है इस मुल्क में? क्या है, खुदकुशी कर रहे हैं लोग, खुशी कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं और क्राइम की तरफ जा रहे हैं। डकैतियाँ कर रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, बाइकें छीन रहे हैं, गाड़ियाँ छीन रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं? बिल्कुल, ये देखिए मेरा बड़ा बेटा भाई आज इधर आ जाओ। तो ये पढ़ रहा है, स्कूल में जा रहे हैं? बिल्कुल मैट्रिक किया अभी इन्होंने। मैट्रिक कर लिया अभी हम जी। तो- क्या बनोगे बड़े होके, मजीद आगे पढ़ के क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियरिंग किस में करोगे? सिविल इंजीनियर बनोगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे? कंप्यूटर। तो अभी जो मुल्क की सिचुएशन है उसको देखते हुए तुम समझते हो कि कोई भी इंजीनियरिंग करके तुम अपने घर वालों का एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस बना लोगे? इस मुल्क में रह के करियर नहीं बन सकता। फिर बाहर जाओगे? जी बिल्कुल। और बाहर जाने के लिए क्या सोचा है फिर? स्कॉलरशिप्स हैं, पढ़ाई के साथ जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे जी। तो ये इतने मासूम बच्चे, मतलब ये तो अभी इनके समझे पढ़ाई के साथ साथ एक एंजॉयमेंट के दिन होते हैं, एक बहुत अर्ली जिम्मेदारियां नहीं पड़ रही नौजवानों पे। करें आप बताएं कि एक बंदा मजदूर है, मेरा शौहर जो प्राइवेट नौकरी करता है, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाए भी, उनके आगे के खर्चे भी उठाए और घर भी चलाए। सोचे ना। तुम्हें ये एहसास होता है माँ बाप इतनी मुश्किलात में और पढ़ा रहे हैं तो आगे मुझे सहारा बनना है और अच्छे से अच्छा कमाना है जी, और इसके लिए काबिल भी बनना है जी। तो स्कॉलरशिप की तैयारी में हो जी। और इस मुल्क से क्या उम्मीद है? कुछ है इस मुल्क से कोई उम्मीद? कितनी साल है? 16 साल होगी जी। तो मुल्क से कोई उम्मीद नहीं है? 11 महीने में 16 साल का हो जाएगा। ये नाज़रीन 15-16 साल का बच्चा है, अभी 16 साल का पूरा भी नहीं हुआ है और इसकी पाकिस्तान से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कोई ना रोज़गार के ख़ास मौक़े हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। और फिर जब वो अपने माँ बाप की कैफियत देखता है कि वो कोलू के बैल बने हुए हैं कि सिर्फ उनका काम एक चक्की को चलाना है, घुमाना है उसको, यानी कमाना है और टैक्स अदा करते रहना है, तो वो ऐसी ज़िंदगी में कोई नौजवान आना नहीं चाहता। तो मज़ीद भी इधर जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है। नाजरीन, ये जो इतवार बाज़ार या बुध बाज़ार लगते हैं, इसमें सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि सब्जियां, फ्रूट, हर किस्म की चीज़ दस्तयाब होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन बाज़ारों में जो प्राइस लिस्ट कमिश्नर की तरफ से या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी होती है उसके रेट्स यहाँ पे आवेज़ा किए जाते हैं। आपको एक बड़ा सा एक बोर्ड दिखा दूँ कि यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं तमाम तर फ्रूट्स के, तमाम तर वेजिटेबल्स के, और साथ ही जो है उनकी रेट्स को रद्दोबदल अगर होता होगा, जो भी रेट है यानी आज की तारीख का जो रेट है वो यहाँ पर मेंटेन होता है। अब मज़ीद ये जान लेते हैं कि क्या ये रेट ही जो है वो इतने ज़्यादा यहाँ पे मेंशन है या इन रेट्स को फॉलो नहीं किया जाता, अवाम का इस पर क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, आप ख़रीदारी कर रहे हैं जी? अच्छा, ये महंगाई के हवाले से जो है ना लोग कहते हैं कि खुद साख्ता लोगों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, एक तरफ पीछे जो है प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है, ये फॉलो होती है यहाँ पे? कुछ हद तक होती है, कुछ हद तक तकरीबन नहीं होती है। अच्छा। इसकी वजह आती है कि यहाँ पे ना इनके एक्सपेंस भी बहुत हो गए हैं, अभी किराए बढ़ गए हैं, बहुत सारे इनके भी मसले हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये लोग कंट्रोल करते हैं रेट को। सही, वो क्वालिटी वही मिल जाती है जो रेट्स लगे हुए हैं, या वो दर्जा अव्वल दर्जा सोम ये वाली कहानी है? वो तो है, हमारे मुल्क में अगर बेईमानी नहीं करेगा तो उसके पेट की रोटी नहीं हजम होगी। बस ये है कि चीज़ें दस्तयाब हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर एक सहूलत है कि हर चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी, चाहे आपको कपड़ा ले लेना हो या कुछ भी लेना हो, वरना उसके लिए आपको कम से कम 10 जगह घूमना पड़ जाएगा। अच्छा, महंगाई इसने यकीनी तौर पे सारी कीमतें बढ़ाई हैं और सब्जियों की भी कीमतें बढ़ी हैं, तो इसकी कीमतें बढ़ने से सेल्स पे भी तो फ़र्क आया होगा, यानी ख़रीदारी कम हो गई होगी ना? जो बंदा किलो ले रहा था पाव लेगा, ये हाल हो गया है। और कुछ लोग पाव के भी दाम सुन के आगे बढ़ जाते हैं कि चलो भैया सब्जी नहीं खाएंगे, सिर्फ आलू का सलाद बना के खा लेंगे, ये हाल हो गया है। लेकिन टमाटर तो फिर भी लेने पड़ेंगे। टमाटर और प्याज आलू ज़रूरी है, इसके अलावा तो गुजारा नहीं है। इन्हीं तीनों के प्राइस जो है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ रहे हैं बहुत। महंगाई का क्या हल देख रहे हैं आप? कोई हल है? नहीं है इसके, सिर्फ ये एक वक्त होगा, हम सुन के ख़त्म हो जाएंगे। एक मुफ्ती साहब ने से बयान में बोला, फिक्र ना कीजिए 50 साल बस सब कुछ सही हो जाएगा, बस अब 50 साल इंतज़ार कर लेते हैं। और उसमें कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे? हम ही चले जाएंगे 50 साल के बाद तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा महंगाई बहुत हो गई है और चाहे कपड़ा मार्केट हो, सब्जी मार्केट हो, फ्रूट मार्केट हो, कहीं रेट नीचे नहीं आ रहे, ऊपर ही जा रहे हैं। ऊपर ही जा रहे हैं, बेशक आप बिल्कुल, मैं आपकी बात की तस्दीक करती हूँ। कैसे गुजर बसर होगा, आम आदमी क्या करेगा? बस ये बताने की बात नहीं है मेरे बेटे, बस जिस तरह भी हो रहा है अल्लाह को पता है और हमें पता है।
ये नौजवान क्या करें, इस मुल्क में रुकें या चले जाएं? नौजवान क्या करें, नौजवान बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ पे भी मसाइल हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में नौजवान यंग तबके को बहुत मसाइल हैं, जब जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। क्या कर सकता है बंदा, बच्चा जवान, कॉम्प्लेक्स के सिवा कुछ नहीं है नौजवान में इस वक्त। जो वहाँ भी बेरोजगारी है, ऐसी वैसी बेरोजगारी है, फिर और भी कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पे, रहाइश के, खाने के, महंगाई तो खैर बैनुल अक़वामी है, लेकिन ये पाकिस्तान है, हम लोग इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हैबिचुअल नहीं है ना इतनी महंगाई के। अब ये तो एक अजाब नाजिल हुआ है महंगाई का। कौन जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार हैं या आवाम खुद जिम्मेदार है? हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। वो इसलिए कि हमें देख के, छान के, फटक के अपना वोट देना चाहिए था। अगर हम वोट जब तक सही नहीं कर देंगे तो उस वक्त तक हमारे माशरे में कभी भी सुधार नहीं आ सकता। 70% लोग तो वोट देने ही नहीं निकलते। नहीं निकलते, बेशक, बिल्कुल। वो दिल टूटा, कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं होती, या उनके पास बहुत असासे रखे हुए हैं, बहुत उनके पास इनकम है। ये ऐसी वैसी बस मत पूछो। आपने शाह ईरान का किस्सा देखा होगा, मलिका फराह के पास क्या नहीं था, और आप देखिए अब कहाँ है वो। सिकंदर हाथ खाली गया था। तो ये सब हमारी आपकी थिंकिंग है। यकीन माने मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है, लेकिन कहना नहीं चाहिए इस तरह। एक लाइन भी कुरान पाक की आप पढ़ लें तो लरस जाएंगे कि यार क्या कुरान है ये, और हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे नबी के अखलाक देखें, अतवार देखें। यहूदी काफिर कहते हैं कि जुल्म से इस्लाम आया। अरे इस्लाम प्यार से आया है, मोहब्बत से आया है, जुल्म से नहीं आया है। बड़ी बड़ी आप देखिए, अमेरिका जाएं, वहाँ बुक्स में लिखा हुआ है हमारे नबी के लिए क्या क्या प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। बहुत वक्त कम है और बातें ज़्यादा हैं। इस पाकिस्तान की तरफ से बहुत दिल मायूस। लास्ट ये बताएं, दुआ करते होंगे लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन बेशक सब शामिल हैं, लेकिन ये जो हुक्मरान मुसल्लत हैं, क्या अल्लाह इन्हें हिदायत देगा या ये हट जाएंगे, कोई और आएगा? आप देखिए कि आप अगर ये बात कर रहे हैं तो आप ढाका को देखिए, कितने अरसे हुकूमत कर गई। हसीना वाजिद पूरे 19 साल हुकूमत कर गई। आपने दूसरा क्वेश्चन ये किया कि कैसे होगा, नौजवान अगर खड़ा होगा तो फिर होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसा चल रहा है काम? बस अल्लाह का शुक्र है, नरम गरम चल रहा है, गुजर बसर हो जाता है। अल्लाह का शुक्र। महंगाई इतनी है, बिजली के बिल इतने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, फिर बच्चे भी होंगे, उनका भी मुस्तकबिल है, कैसे मैनेज होगा ये सब? बिजली के बिल तो आज के अपनी कुव्वत बहुत अवर मकसद आ रहे हैं। बिजली के बिल वालों ने तो बहुत परेशान भैया किया हुआ है। बाकी फिर जो मकसद यहाँ ऐसा है कि अभी जो कमा रहे तो ऐसा है, समझ लो घर का तो छोटे पहले बिजली वालों को देना है। अच्छा। अब तो ये जहन बनाया हुआ है कि भाई यहाँ जो कमाना है उन्हीं को देना है भैया। अभी मकसद बिल्कुल अवर बिल आ रहे हैं बिजली के। कैसा महसूस होता है अपने ही मुल्क में रहते हुए कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि अपने रोटी बाद में खानी है, पहले टैक्स अदा करना है? ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया भैया। मकसद यहाँ कमाओ, पूरा दिन मेहनत करे, इंसान अपनी एफर्ट करता है, और इंसान यही सोच के अंदर कि अभी घर जाएंगे, बिजली का बिल देना है, पानी का देना है। गैस वालों की भी अभी बड़ी शिकायतें आ रही है भैया। उसमें भी लोड शेडिंग होगी? उसमें भी हो रही है अभी। अच्छा। हो नहीं रही, होगी नहीं, हो रही है लोड शेडिंग अभी भी। मैं न्यू कराची में रहता हूँ भैया, वहाँ रात 9:30 बजे गैस जाती है, रात 3:30 बजे आती है। मकसद इस दौरान के अंदर अगर बच्चों के लिए दूध गर्म करना है, मकसद कोई भी खाने पीने की चीज़, तो बेबस हो गया। तो बिल्कुल बेबस है। मकसद कोई गुंजाइश नहीं, फिर सिलेंडर इस्तेमाल करना घर के अंदर जो है ना, ये डर लगता है। एक बड़ी अहम बात है, मैंने किसी से नहीं पूछी, आपसे पूछ रहा हूँ। ये लोग कहते हैं जी, हमारे कराची की मिसाल ले लें, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, बड़ा लाइफ स्टाइल है, मॉल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट भरे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है उनके लिए तो महंगाई है ही नहीं, बल्कि फ्री मिल रहा है सब उनको। और एक तरफ आप जो बयान कर रहे हैं वो हक़ाइक़ हैं, तो ये क्या माजरा है? बिल्कुल ऐसा ही है भैया। मैं खुद भी बाज़ों का होटल पे जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद यकीन करो यही सोच रहा होता हूँ कि हम लोग पूरा दिन यही बातें करते थे, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। वहाँ कोई सिंगल ले रहा है तो कोई 2000, कोई 3000, और जिस 10,000 के खाने खा रहे हैं, बेचारे के पास नहीं है, उसकी दिल आज़ारी हो रही है। तो इंसान इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा एहतियात करे कि अगर वो चीज़ लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा एहतियात करें। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ये हकीकत बात है। मैं खुद भी रोड के ऊपर होता हूँ, घूमता हूँ, मेरा फील्ड वर्क काम है, ये मैं पार्ट टाइम में करता हूँ। मैं खुद भी एक जॉब। तो वो कौन लोग हैं, वो क्या बाहर की कमाई है, डॉलर्स में कमा रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा ही होगा। मुझे तो भाई मेरी इतनी मकसद वो नहीं है कि मैं कोई अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा लूँ या मैं अपने फैमिली को ले जाऊँ, मेरी तो इतनी कुव्वत खरीद नहीं है।
बस अब वो जो घर का बस जो मिल रहा है वो अल्लाह का एहसान है भैया। और जो असराफ में आता है, ज़ाया कर रहे हैं पैसे को इस तरीके से। करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं भैया इसी कराची शहर के अंदर आए दिन घूमना पार्कों में, मकसद पिकनिक पॉइंट, स्विमिंग पूल, फलाना घूम रहे हैं और जिस बेचारे के पानी वैसे बैठे हुए हैं भैया। ये बड़ा नाजरीन एक माशरे के अंदर जो है ना एक डिसबैलेंस है, और इस डिसबैलेंस की वजह से ये सिचुएशन है कि एक वो तबका है जिसके पास अगले वक्त के रोटी के पैसे नहीं है, और एक वो तबका है जिसके पास इतना पैसा है कि मतलब जितना खर्च करें कम है। तो एक ऐसे माशरे में जहाँ ये दोनों तबकात एक साथ हों, वहाँ पर कैसे महंगाई कम होगी, और वहाँ लोग क्यों मुत्तहिद होकर सड़कों पर आएंगे या सोशल मीडिया पे भी क्या बात करेंगे। ट्रेंड्स चलते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे बिजली के बिलों के हवाले से हो, लोड शेडिंग के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, लेकिन एक वक्त के बाद वो ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, और वो ऐसा चेंज आता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मूव्स नहीं कहलाती, ये तहरीकें नहीं होती, ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग सिस्टम है जो वक्ती तौर पे तो बरकरार रहता है। अब सवाल ये है कि आवाम की इस आवाज़ में जो दर्द हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस मीडिया के तवस्सुस से, आज न्यूज़ के तवस्सुस से आप तक, अरबाब इख्तियार तक, इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, क्या वो लोग भी उसी तरीके से इस दर्द को महसूस करेंगे या इसका हल निकालेंगे जिस तरीके से आवाम फेस कर रहे हैं, या फ़कत वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर लेंगे या वो ऐसा काम कर लेंगे कि जी बस वक्ती तौर पे जो है मरहम रख दिया जाए लेकिन हक़ाइक़ के बरक्स ही काम होता रहे। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का, और हुक्मरानों के लिए बड़ी एक सवालिया सूरत हाल है। इस प्रोग्राम आवाज़ पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।